हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन टू प्रोपेगेशन थ्रू आयोनोस्फीयर के बारे में। तो हम लोग प्लाज्मा मीडियम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उस पर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा मीडियम पढ़ा था, है ना। तो वहाँ पर एक ऐसा स्पेशल केस है जिस पर क्या होता है, जो रडार सिग्नल्स होता है, जिस पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, तो वो जो है उस स्पेशल केस को फॉलो करके चलता है। तो वो स्पेशल केस कौन सा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि हम लोगों ने निकाला भी था, मानना नहीं है आप लोग को, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा पी मतलब क्या था, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी था, और ओमेगा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, स्पेशल केस कौन सा है, अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मान लीजिए उस मीडियम पर फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बहुत बड़ा लेते हैं, तो ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाता है ना। अगर ये वाला टर्म छोटा है तो 1 माइनस बहुत छोटा टर्म 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, c बाई v, है ना। तो c बाई v इज इक्वल टू 1 हो जाते हैं, जहां पर c इज इक्वल टू v हो जाते हैं अगर हम लोग v को उस साइड पर भेजते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो अप्रोक्सीमेटली बराबर स्पीड ऑफ लाइट हो जाते हैं। अगर हम लोग उस स्पेशल केस को कंसीडर करें तो रडार सिग्नल जो है वो क्या करके चलता है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से हमेशा बड़ा रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो मान लीजिए एक क्या है, एंटेना है, और यहाँ पर भी एक एंटेना है, तो ये क्या करेंगे, एक प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बड़ा एक क्या है, फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि बहुत स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर जो आयोनोस्फीयर पर चार्जेस है अनअफेक्टेड है, यानी कि आयोनोस्फीयर पर जितने भी चार्जेस है कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, है ना। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता जिसका फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक ना करके डायरेक्टली भेज देते, तो यहाँ पर क्या हो जाते, यहाँ पर आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है तो रिफ्लेक्ट कर देते। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को स्पेशल केस लेके बहुत बड़ा कंसिडर किया है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से, तो ये डायरेक्टली अनअफेक्टेड होके वो सैटेलाइट पर जाके टकराते हैं, और सैटेलाइट पर कम्युनिकेशन जाके यहाँ पर फिर से एंटेना पर आ जाते हैं, यानी कि आयोनोस्फीयर पर बेसिकली अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो यही वाले कंडीशन हम लोग को देखना था, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या लिख रहेंगे यहाँ पर, इन दिस केस, स्पेशल केस आप लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अनअफेक्टेड बाय आयोनोस्फीयर, जिसकी वजह से द रडार सिग्नल्स फॉलो दिस टेक्निक फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।